जो हमारी परंपरा है वही के निर्वहन कर रहे हैं और डिमांड भी रहता है। तो आग फैलाते हैं गोला सा, फिर उसके बाद उपड़ी लगाते हैं गोला सा, उसके बाद दियाली रखते हैं, फिर कंडी जो इसको तोड़ के फिर ऐसे फैलाते हैं। इस साल हम लोग दीपावली को तैयारी कर रहे हैं। इस मार्केट में मतलब दिवाली की मांग हो और बिक्री ज़्यादा हो, हम लोग की मेहनत की सफलता। बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत मेहनत है एक दिवाली को बनाने में। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ, दीपावली में दिवाली का उपयोग करिए। तो नमस्कार दर्शकों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले में है। आज मैं आप लोगों को प्रयागराज जिले से उस परंपरा को दिखाने जा रहे हैं जो आधुनिकता के दौर में धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। दर्शकों, आपको पता होगा कि अभी दीपावली पर्व आने वाला है, उसको लेकर जो बाजारें हैं वो पूरी तरह से रौनक हो चुकी हैं। उसी की आप लोगों को एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो आधुनिकता का दौर है उस दौर से ये जो कुम्हार समाज है वो गुजर रहा है, तो इनकी किस तरह से व्यवसाय बढ़ रही है या फिर नुकसान उठाना पड़ रहा है यार किया जाए। यानी कि जो दीपावली का पर्व होता है उस पर्व पर दीपावली का एक अलग ही महत्व होता है। यानी कि दीपावली यानी दीपों का पर्व, उसको लेकर जो कुम्हार समाज है वो लोगों की डिमांड पर दीपक तैयार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता का दौर बढ़ रहा है वैसे वैसे दीपक का महत्व भी कम होता जा रहा है। किस तरह से अपने परिवार का हाथ बटा रहे हैं, यानी कि जो इनकी जीविका चलाने का एक साधन है उसे ये जीवित रखने का काम कर रही हैं और दिवाली को तैयार कर लोगों की डिमांड पर ये बना रही हैं। प्रजापति। अच्छा, किस गांव से हैं? दक्षिणी लोकपुर नैनील हवा। ये देखा जा रहा है कि आप दीपक को तैयार कर रही हैं, तो इसमें आप कब से काम कर रही हैं? 5-6 साल से। 5-6 साल से। हाँ। तो इसमें आपके जो माता पिता हैं वो भी आपके साथ काम करते होंगे? हाँ, हमारे पिताजी पहले से ही करते थे और हमारे आजा बाबा भी करते थे पहले से ही। यानी जो आपकी परंपरा है वो निरंतर चली आ रही है? हाँ, हमारी 2-3 पीढ़ियों से यही काम, मिट्टी का काम कर रहे हैं। यानी इसी से अपनी आजीविका भी चलाते हैं? हाँ, इसी से जी। तो जिस तरह से बाजारों में आधुनिकता के दौर में चाइनीज सामानों का बिक्री तेज हो गया है, उस दौर में आप दीपक का बना रहे हैं, तो क्या कुछ समस्या आती होगी? आप कैसे इसे निकालती होंगी? जो हमारी परंपरा है वही के निर्वहन कर रहे हैं और डिमांड भी रहता है। तो आपकी क्या बिक्री जिस प्रकार से पहले होती थी उस तरह से अभी बिक्री हो रही, या फिर आपको नुकसान भी झेलना पड़ रहा होगा? नहीं, नुकसान तो नहीं झेलना पड़ रहा है क्योंकि दिवाली का डिमांड है। इसमें आपको समस्या क्या आती होगी? क्या आप लोगों की जैसे पहले मिट्टी अधिक मात्रा में मिल जाती रही होगी, लेकिन अभी मिट्टी का क्या समस्या, या दीपक को बाजार में ले जाने के लिए किस तरह से आपकी समस्या कुछ आती है? हाँ, मिट्टी की तो बहुत समस्या है क्योंकि मिट्टी जल्दी मिल नहीं पाती है और मिट्टी के लिए खरीदना पड़ता है। यानी बीते कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि जो अत्याधुनिक दौर में जो चाइनीज सामान है वो लोग अधिक खरीद रहे हैं, तो उस लिहाज से आपका जो दीपक है उस लिहाज से बिक्री हो जाती है? हाँ, हो जाती है। यानी पहले से अधिक हो रही है? हाँ, दिवाली की तो अधिक हो रही है, उसे बढ़ावा दे रही है। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव इन पर देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि बीते कुछ वर्षों में लगातार इनकी जो सामानें थी वो चाइनीज़ों के मुकाबले अधिक बिक रही है। तो आइए कुछ और भाई हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इन्हें दीपक तैयार करने में क्या समस्या। वीरेंद्र प्रजापति है। ये बताइए, आप लोग दीपक को तैयार कर रहे हैं और ये आप लोगों का संसाधन भी है, आप ये शादी विवाह में भी इसी तरह के आप कुल्हड़ और जो भी बनाते हैं, तो उससे आपका जीविका चलता था, आपके परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन अभी क्या स्थिति है ये आधुनिकता के दौर में, क्योंकि बाज़ारों में शादी विवाह में अब लोग फाइबर सामानों को यूज कर रहे हैं और वही मद्देनज़र देखा जाए तो लोग अब चाइनीज सामानों का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं। तो उस लिहाज से आपको क्या कुछ समस्या आ रही है? समस्या सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिट्टी नहीं मिल पा रही है। मिट्टी का तो बहुत समस्या है। मिट्टी नहीं है तो माल कहाँ तैयार हो? तो मिट्टी कहाँ से लाते हैं? खरीद कर लाते हैं या मिट्टी जो है खरीद के लाना पड़ता है। वो भी जो है उसको ऑर्डर दिया जाता है, 1 हफ्ते 15 दिन में आता है लेके। वो भी जो है बहुत महंगे में देता है, कोई गिराने वाला नहीं होता। पुलिस वाले भी जो है बोलते हैं खर्चा लगता है, वो भी ट्रैक्टर वाले भी बोलता है खर्चा लगता है। वो जो 1000 की मिट्टी मिलनी चाहिए वो 3500 4000 की मिल रही है मिट्टी, एक ट्रैक्टर। यानी एक ट्रैक्टर मिट्टी को आप खरीदने के लिए 35 से 4000 रुपये भुगतान करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जो है फिर उसके बाद वही प्रोसेस होता है पूरा, उसको कूच के
भिगोना पड़ता है, उसके बाद उसको तैयार करना पड़ता है, उसके बाद जो है फिर बनाना पड़ता है, बनाने के बाद जो है इसको इस तरीके से जो है पकाना पड़ता है। तो जिस तरह से आप मिट्टी को खरीदते हैं उसके बाद उसे दीपक के लिए मिट्टी को तैयार करते हैं, तो आपको उस लिहाज से जो आपकी मजदूरी होती है तो क्या उस निकल पाती? नहीं निकल पाती है। अब समझ लीजिए 4,000 की मिट्टी खरीदेंगे हम, प्लस उसमें जो है एक जन से ये होता नहीं है, पूरे परिवार जब तक लगेंगे नहीं इस पे जो है पूरा काम नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत सी मेहनत पड़ती है बनाने के लिए और अकेले बस का नहीं है। तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो हमारे देश या प्रदेश की सरकार है लगातार आप लोगों की समाज के प्रति लगातार बढ़ावा दे रही है कि आप लोगों की जो व्यवसाय है उसे दुगनी कैसे किया जाए। तो जो सरकार की पहल है उसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्या जो सरकार की दावा किया जा रहा है, जो उसकी पहल है वो किस तरह से? देखिए सर, ये सरकार तो दावा बहुत कुछ करती है, लेकिन ये जो हमारे लोग का मिट्टी का जो है उसका कोई प्रबंध नहीं कर पा रही है। बोलने को तो बहुत कुछ बोलती है, लेकिन मिट्टी का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है। तो मान लीजिए आप दीपक को तैयार करते हैं, उसे बाज़ारों तक किस तरह से ले जाते हैं? क्या आप जो बाज़ार के बड़े व्यापारी हैं उनके द्वारा आपको एक्स्ट्रा भुगतान करके ये एक्स्ट्रा पैसा देकर दीपक को तैयार किया जाता है, या फिर आप दीपक को तैयार करने के बाद बाज़ार तक ले जाते हैं? दीपक को तैयार करने के बाद बाज़ार में जाता है, लोगों को जो ज़रूरत होती है वो ले जाते हैं। तो बिक्री न होने पे आपको नुकसान भी उठाना पड़ता होगा? नुकसान तो ये प्लस गलने वाला आइटम तो नहीं है, प्लस जो है बिका नहीं तो फिर अगले सीजन बिकता है, यानी अगले सीजन में बिकने का संभावना रहता है। हाँ। भूमिहीन होने के कारण इनके पास मिट्टी की अभाव रहती है, जिसकी वजह से मिट्टी लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये में मिट्टी, एक ट्रैक्टर में मिट्टी को खरीदते हैं, उसी से अपने दीपक को तैयार करते हैं। हालांकि इनके द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि दीपक को तैयार करने के बाद जो इनकी जमा पूंजी रहती है वो भी निकालने में भी काफ़ी समस्या होती है। तो आइए हमारे ये देखा जा रहा है आप लोग बड़े पैमाने पे दीपक को तैयार कर रहे हैं, तो क्या लोगों की डिमांड पे तैयार कर रहे हैं या जो आपकी पारंपरिक व्यवसाय है उसी को निर्वहन कर रहे हैं? वो पारंपरिक है जो हम लोग अभी इसी से रोज़गार चलता है, व्यवसाय हमारा है। हम जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना इनकम होगा और हमारे घर का पालन पोषण होगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं ज़्यादा बनाए और मार्केट में ले जाके सेल करते हैं। फिर अच्छा, दीपक के सिवा और भी क्या कुछ सामान मिट्टी से बनाते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जो कुमार समाज मिट्टी के शिल्पकार होते हैं, मिट्टी की महक अलग ही होती, तो मिट्टी के दीपक के सिवा और क्या कुछ बनाते हैं? दीपक के सिवा जैसे प्याला है, कलश है और मूर्ति है और गुल्लक है, बहुत सारी चीज़ें बनाया जाता है। तो जो भी आप मिट्टी से बर्तन तैयार करते हैं तो समय समय पे सीजन बाई आप उसे तैयार करते हैं या फिर जैसे जो पर्व आता है उसी के पहले ही उसको मतलब बनाया जाता है। जैसे ये नवरात्र आ रहा है उसका कलश बनाया जाता है, दीपावली पे दीपावली का दिया बनाया जाता है और दीपावली पे गणेश और लक्ष्मी का मूर्ति बनाया जाता है, यही सब होता है। यानी कि कुल मिलाकर आप लोगों जो व्यवसाय है वो लगातार कर रहे हैं, तो आप लोगों की इससे क्या मुनाफा होने की, इससे सिर्फ जीविका ही चलाई जा सकती है? इससे जीविका अकेले चलाई जा सकती है, हमारी प्रगति नहीं हो रही है, बस पालन पोषण हो जाता है बस। तो ये काम करने में पहले की अपेक्षा क्या कुछ अभी मिट्टी का प्रॉब्लम ज़्यादा है और कोई प्रॉब्लम नहीं, मिट्टी का ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। यानी कि कुल मिलाकर आप लोगों में मिट्टी का ज़्यादा समस्या होती है। तो दर्शकों देखा आपने कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इन लोग प्रत्येक जो हमारे देश में जो भी त्यौहार आते हैं उसके मद्देनज़र समय समय पे जो भी सामग्री होती है उसे बनाने का काम करते हैं। तो आइए हम आप लोगों को और दिखाते हैं कि इस दीपक के तैयार करने के बाद ये लोग उसे बाज़ारों तक किस तरह से पहुंचाते हैं। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि आप उपले को लगाकर ये दीपक रख रहे हैं, तो पहले कैसे इसे तैयार करती हैं? पहले राख फैलाते हैं गोला सा, फिर उसके बाद उपड़ी लगाते हैं गोला सा, उसके बाद दियाली रखते हैं, फिर कंडी जो इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के फिर ऐसे फैलाते हैं, ऐसे ऊपर लगाते चले जाते हैं, फिर उसके बाद लीपते हैं, पूरा हो जाता है कंप्लीट, फिर इसको लीपते हैं, ये रस डाल के मिट्टी डालते हैं उसी पे, फिर राख डाल देते हैं। तो ये जो इसका परत है उस पे आप राखड़ रखी हैं, हाँ। तो ये राखड़ क्यों पर रखा जाता है? इससे शीत में मतलब खराब ना हो।
जब शीत लग जाता है ना तो खराब हो सकता है, इसीलिए इसको बिछाते हैं। अच्छा, यानी कि जो आप ये दियाली रखे हैं वो पूरी तरह से राख के वजह से पक भी जाता है, हाँ, है ना? हाँ, इसी की वजह से पकता है। तो इसमें क्या कुछ समस्या आती होगी, क्योंकि ये ऊपली जो लगा रहे हैं इसे खरीद कर बाजार से लाते हैं या आप घर पे ही बनाते हैं? नहीं, खरीद के लाते हैं। खरीद के लाती हैं जी। तो एक बार में कितनी मात्रा में आप दीपक को पका लेती हैं? 400-500 तक लग जाते हैं। अगर छोटा आमा है तो 200 तक, ना तो बड़ा आमा में 500-600 उपली लग जाती हैं। यानी 600 उपली में आपके कितने दीपक तैयार होते हैं? तब भी इतना 1000 बहुत लग जाते हैं। 1000? हाँ। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से ये इन लोगों के द्वारा ये दीपक को तैयार करने के बाद उपली के माध्यम से इसे पकाते हैं। इनके द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि जो ये उपली है इसे भी ये लोग खरीद कर ही लाते हैं। इन लोगों के पास काफ़ी समस्याएं होती हैं। कई समस्याओं से गुजर कर ये दीपक को, तो आप लोगों को यह खबर दिखाने का हमारा मतलब है कि आधुनिकता के दौर में जिस तरह से लोग चाइनीज़ सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बहिष्कार करके जो हमारे समाज के लोग हैं उनकी जो द्वारा जो सामान बर्तन तैयार किए जा रहे हैं उसका प्रयोग करें, जिससे अधिक से अधिक इनके भी घर में रोशन हो सके और इन लोगों की परिवार की जीविका चल सके। बन रही है। मातृशक्ति भी घर के बच्चे नर नारी सब लगे हैं। बहुत ही मेहनत का कार्य है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 15 दिन लगता है। या पकाने का जो समय आया है, बनाने तक में 15 दिन में बाद ये स्थिति आई है। पहले मिट्टी लाते हैं, फिर छान गीली करते हैं, फिर छान सुखाते हैं, फिर छानते हैं। बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत मेहनत है एक दियाली को बनाने में। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ, दीपावली में दियाली का उपयोग करिए, जिनसे कुम्हारों के घर भी रोशन हो सके और जो इनकी मेहनत है इनके चेहरे पे चमक आए, खुशहाली आए। मैं सभी से यही निवेदन कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दियाली का मिट्टी से बने हुए चीज़ों का उपयोग करिए, जिससे इनको भी अपनी मेहनत करने की खुशी प्राप्त हो सके। मैं सरदार पतविंदर सिंह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।